ने सजा लिया है चौपाल, और मंगरुआ के चौपाल पर एक बार पप्पू यादव जी बैठे हुए हैं। परिचय के मोहताज नहीं है, मंगरुआ भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पप्पू जी, रोज आप किसी न किसी सवाल के लिए कुछ न कुछ कहते हैं, कहना आपका काम है, बताना आपका काम है, लेकिन आपसे, आपके इलाके से जुड़ा हुआ एक चर्चा बिहार में बहुत जोर शोर से चल रहा है। सीमांचल को बांटने का प्रयास हुआ। जब झारखंड बढ़ रहा था तो आप लोग थे, अब सीमांचल बढ़ जाएगा, कल कुछ और बढ़ जाएगा, क्या लगता है? अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी बांटने के अलावा उससे रोकिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। अब गोबर पर जितना भी घी डालिएगा तो महक किसका आएगा, गोबर का कि घी का? तो आप समझिए इस बात को। सत्ता के लिए ये लोग भूखे हैं, लालची हैं, लोभी हैं। इन्हें कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान से, लोकतांत्रिक मूल्यों से, नैतिक मूल्यों से, ऊंचे आदर्श से कोई लेना देना। कौन कुकर्म, सुकर्म तो ये करते नहीं, कौन कुकर्म करेंगे, कौन पाप करेंगे कि इनकी सत्ता बनी गई। ये सत्य के रास्ते नहीं चलते, ये सत्ता के रास्ते चलते। हर चीजों में आप उठा के देखिए। अच्छा, दूसरी बात, ये लोकतांत्रिक मूल्यों में ये विश्वास नहीं रखते। ये इजराइल और अमेरिका में भरोसा रखते, वहां के चिप से ये जीतना चाहते। कभी पहलगाम, कभी पुलवामा, तो कभी डीएनए, तो कभी मंडल, तो कभी जेवर, तो कभी गाय भैंस, कभी किसी को तोड़ो, तो कभी सारी संस्थाओं को खत्म करो। अब बिहार की विरासत, बिहार की संस्कृति, बिहार की आर्थिक आज की है। राजा अशोक जो हमारे मगध का जो इतिहास रहा है, वो दुनिया की अर्थव्यवस्था को समृद्ध किया है। मंदिर मिस्र है, शून्य से शिखर तक हम लोग गए हैं। दुनिया में कहीं भी उठा के देख लीजिए, बुद्ध से लेकर के, बुद्ध की नगरी, महावीर की नगरी से लेकर गुरु गोविंद, कृष्ण की भूमि आंध्र प्रदेश, माँ सीता की भूमि, जिधर आप देखिएगा, जिधर जाइएगा, वैशाली की तपोभूमि, राजगीर का बुद्ध का आध्यात्मिक भूमि, तो आपको लगेगा कि विश्वामित्र से लेके आर्यभट्ट से लेकर के चारों तरफ संगम ही संगम है। राष्ट्रकवि दिनकर। तो अब पहले उड़ीसा बटा, बंगाल बटा, फिर झारखंड बटा, और अब बिहार बचा छोटी सी, जो अपने संसाधन पर किसी तरह जिंदा रहे। अब इनकी जो राजनीति है, इनकी राजनीति इस कदर गिद्ध दृष्टि है कि इनकी वोट कहाँ नहीं है। पहले एसआईआर से कोशिश किए, जब उससे भी नहीं हो पाया, 100-150 भी घुसपैठ इनको नहीं मिला। 12 सालों से ही है, 100-150 चर्चा कर रहे हैं आप। 139 भी नहीं मिला। बिहार में तो आपको लगता है कि दांत खोदने को भी नहीं मिला। हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप एकदम सही कह रहे हैं। और इन्होंने 39 लाख अत्यंत पिछड़ा दलित गरीब गुरबा को नाम काट दिया। तो अब जो सीमांचल की बात आ रही है, ये जो सफाई दे रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, पप्पू यादव के दिमाग की उपज है। पप्पू यादव ऐसे ही बोलते रहते हैं, सामने नित्यानंद को लाता है और कहता है कुछ नहीं है। लेकिन पप्पू यादव तो ये समझते हैं, क्योंकि पप्पू यादव जब ये कहते हैं कि हम निर्दलीय चुन के आए हैं, तो बिहार के जनता को भरोसा होता है कि कोई खड़ा होकर ये कर सकता है। मेरे आप एक बात बताइए, आप 3 दिन देश के गृह मंत्री सीमांचल में क्या कर, वियतनाम था कि ताइवान थे कि हांगकांग था कि स्विट्जरलैंड था कि मॉरिशस था कि बैंकॉक था, क्या था? 3 दिन भारत के गृह मंत्री सीमांचल में, और 3 दिन के बाद होली के दिन दुश्मन को दोस्त बनाता है, इन्होंने दोस्त को खंजर मार दिया।
सब बार नीतीश जी अपनी बहन परिवार के बीच जाते थे, इस बार जाने तक नहीं। अब बगल में एक पड़ोसी मटन बना रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, इसका क्या मतलब? सवा गरम कर करके। नहीं, नीतीश कुमार जी जहां जा रहे हैं, जहां पूरा बिहार अचंभित था होली के दिन, ये क्या? 3 महीना भी नहीं हुआ, 3 महीना पहले नीतीश कुमार जी 400-500 किलोमीटर बाय रोड जाके सभा कर करके चुनाव जीताए, और आपने नीतीश कुमार जी के नाम पर आप चुनाव जीते। 3 महीना पहले नीतीश जी सही थे, 3 महीना बाद गड़बड़ हो गए, और आज फिर यात्रा पर निकले हुए हैं। वो तो बेहतर बात कर रहे हैं, सबसे संकेत दे रहे हैं। संकेत तो उसने कुछ दिया ही नहीं, कहा ही नहीं कि मैं छोड़ रहा हूँ बिहार। 3 दिनों से एक बार भी नहीं बोला कि मैं बिहार छोड़ रहा हूँ, मेरा ये अंतिम यात्रा है, हम आपको धन्यवाद देने आए, तो कभी बोला एक बार? तो नीतीश कुमार जी को जिस तरीके से अपनों ने दगा दिया, चलिए उस पर अभी हम नहीं आएंगे। तो एक तो आपने उनको हटा दिया, दूसरी चीज, एक दिन के बाद आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर पृष्ठभूमि के आप गवर्नर ले आए, जबकि आप विद्वान गवर्नर आपके पास थे। तो बीच में जैसे ही लेफ्टिनेंट गवर्नर जाते हैं ना, नए आते हैं वहाँ राज्यपाल, और पुराने वाले राज्यपाल जो कि समाजवादी सोच का था जाता है, तो लोगों के कान खड़े हो जाते। जी जी जी। क्योंकि हम लोगों को बखूबी याद है कि राजनाथ सिंह को गृह मंत्रालय से हटा दिया जाता है और रक्षा मंत्रालय में भेज दिया जाता है, और कश्मीर का खेल हो जाता है। मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ, ये शतरंज में घोड़ा का चाल देखे, ढाई घर, तो अमित भाई ढाई घर चाल चलते हैं, उनका सिर्फ सत्ता के लिए दिमाग चलता है, वो कोई काम बेसलेस नहीं करता, मुझको नहीं लगता, जितना मैं अमित भाई को समझा। और बंगाल में किसको ले आए? आईबी पृष्ठभूमि के रवि को। अब बंगाल में चुनाव है, अब पहली बार चुनाव आयोग जो इनके चपरासी हैं, वर्कर है, पीर वर्कर है, वो पहली बार गए। भैया कब करोगे घोषणा? मई 5 तारीख लास्ट है, क्या चाहते हो, सोच क्या है? मैंने आपसे कही, उधर सिल्लीगुड़ी, मुर्शिदाबाद, मालदा, तो ले लीजिए, इधर लगभग उधर 8 से 9 जिला, 10 जिला, इधर 5 से 6 जिला, उधर झारखंड, तो एक गहरी साजिश। बॉर्डर शायद खतरा पे होगा भैया। अच्छा एक बात बताइए, तो बॉर्डर खतरा पर अभी है तो काय का 56 इंच है, 12 साल होने के बाद भी खतरा पर है, तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर कहने जा रहा है। मरने को तो एफ-15 फाइल में भी डूब के मर जाना चाहिए, लेकिन थोड़ी F-15 को भूल जाते हैं। सीमांचल के बंटवारे की जो बदकही हो रही है, उसमें पप्पू यादव जैसे लोग अगर वहां होते हैं, जनता की स्थिति इतनी बुरी है, 4 साल 5 साल 6 साल की बच्ची जिसका नाम पिज्जा दिया गया है, उसके साथ आप अंदाजा कीजिए ना, 5 साल 6 साल बच्ची के साथ आप क्या सेक्स कर रहे होंगे, बलात्कार कर रहे होंगे। मैं आपसे हम लोग खुद शर्म से मेरा आंख नीचे झुक गया, तो क्या करें? मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ, और उसके बाद आप उसको भूंज के खा रहे हैं। और दुनिया में मणिपुर में 10,000 भीड़ के सामने बच्चियों के साथ बलात्कार बारी बारी से नंगे करके किया जा रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या संभावना है 10,000 लोगों के बीच में कोई बलात्कार किया जा सकता? और लगातार जिस तरीके की घटना घट रही है, और लगभग पूंजीपति से लेकर सबके नाम आ रहे हैं, तो आप इस बात को समझिए। फिर राजनाथ सिंह को बीच में लाएंगे नहीं, क्योंकि राजनाथ सिंह ने एक बार कहा था, आप लोग कितना भी चिल्ला लीजिए पप्पू जी पार्लियामेंट में, लेकिन राजनाथ सिंह ने पहले ही कह दिया कि भाजपा में इस्तीफा नहीं होता। तो जो आप लोग सोच रहे होंगे कि वहाँ इस्तीफा होगा, कुछ नहीं होने वाला है। मैं वही बात बेशर्मी की कोई सीमा नहीं है। मैं वही बात कह रहा हूँ, और मेरा कोई मतलब नहीं है। नैतिक मूल्य खत्म हो चुके हैं, संवाद खत्म हो चुका है, संवैधानिक प्रक्रिया खत्म हो गई। गाली तो है, गाली सुन के आए कि नहीं? गाली के अलावा कुछ है क्या? वो तो आपको भी पता है, शब्द का चयन भाजपा से सीखे, तो आज की बात थोड़ी है।
नाथुराम गोडसे के काल के से लेके गांधी की आइडियोलॉजी, अम्बेडकर से लेकर के जिसके हिस्ट्री को देखिएगा उसके विरोध में खड़े हुए हैं। आप अब सीमांचल में इनको मिला करके जिस तरीके से ये करना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा मैंने कहा स्वागत है, यदि आपके मन में नहीं है तो स्वागत है और हम आपका सम्मान करेंगे, लेकिन बिहार का बंटवारा तो नहीं होना, नहीं अब नहीं। लालू यादव भी कभी कहे थे नहीं कि मेरे लाश पर गिरेगा। हाँ। वो तो सरकार में थे ना, वो तो राज बनाने की बात कर रहे हैं ना। यदि इनको लगता हो और भी लोगों को कि हमको राज चाहिए, ये भी मेरे लिए गलत है, तो आप दे दो। यदि आपको इतना ही है तो मिथिला, कोसी, सीमांचल इधर मिला के एक अलग राज कर दो। लेकिन यदि आप ये सोचते हो कि केंद्र शासित राज हम बनाएंगे और राज करेंगे यहाँ से बैठ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, तो पहले हमको खत्म करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। पप्पू जी इसलिए लोगों को भरोसा होने लगा है ना कि लोग पहले केंद्र शासित होता है तो उसको, जैसे दिल्ली में हम लोग बहुत दिन से रह रहे हैं, तो दिल्ली को पहले क्या ना केंद्र शासित था तो राज्य बनाएंगे, लेकिन ये उल्टी गंगा बह रही है। जम्मू नहीं राज्य है, राज्य का ही दर्जा है। सुन, अब हमारी बात, पुलिस राज्य है, हमारी बात की प्रॉब्लम, लेकिन ये उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ जम्मू कश्मीर को फिर से केंद्र शासित बना दिया गया, तो लोगों को भरोसा तो है कि कहीं कुछ भी हो सकता है। मैंने आपसे कहा भैया, पहले की रोकिएगा बबूल खाइएगा फिर। लेकिन सीमांचल को बिहार से अलग करना, सीमांचल की जनता मरना पसंद करेगी या नहीं? यूनियन टेरिटरी राज तो नहीं बनने देंगे, जिंदाबाद। हमको ये लगता है कि यूनियन टेरिटरी का बिहार का बंटवारा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन से मैं वही बात, बहुत दिन से ये लोग लगा हुआ है। मैं ये भी कह रहा हूँ कि बिहार के बंटवारे के पक्ष में मैं नहीं, बहुत दिन से ये लोग, लेकिन यदि ये बदमाशी करना चाहेंगे तो तब मैं कह रहा हूँ कि आप एक स्वतंत्र राज दे दीजिए, लेकिन यूनियन टेरिटरी पर कोई सवाल नहीं। क्योंकि बहुत दिन से ये लोग लगा हुआ है ना, कहीं दिमाग में ये लोग को हंट कर रहा है कि भले प्रधानमंत्री बनारस से आके जीत जाए और 80-82 सीट गिनाए, लेकिन इन लोगों को लगता है कि गुजराती के पास मात्र 25 सीट है और बिहारियों के पास 44। उत्तर प्रदेश को भी ये बांटना चाहते हैं 3 भाग। ये बड़े गहरे साजिश करने वाले लोग हैं, याद रखिए। याद तो आपको रखना है ना, आप सीमांचल से आते हैं, भैया आपको दर्पण है, आपको देखना पड़ेगा। आप ही के माध्यम से दुनिया को हम बताएंगे। आपको धन्यवाद देते हैं कि आप बिहार के प्रति इतनी उदार हैं, इतनी संवेदनशील हैं, और आपके दिल में जज्बा है कि छपरा और दिल्ली में रहते हुए आप बिहार को बिल्कुल बंटवारे नहीं देखना चाहते। आज जब हम आए पप्पू जी, तो आपको आश्चर्य हुआ होगा, 2014 के बाद मैं आज 2026 में आपके दरवाजे पे आया हूँ। लेकिन जैसे ही सीमांचल के बंटवारे का सवाल आया तो मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा कि क्या नाम है कि पप्पू यादव का नंबर किसी के पास है। पप्पू यादव और आनंद मोहन जैसे लोग जो कि अपनी धारा से चलते हैं, वही सीमांचल का बंटवारा रोक नहीं, जन्म में नहीं होगा। हम लोग सब भाई एक हैं। बिहार बंटवारे पर कोई सवाल नहीं होगा। नीतीश कुमार जी को यदि मोड़ा बनाकर और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना करके यदि कोई रासलीला खेलना चाहते हैं, वो तो रासलीला उनकी चलती रहती है, अपस्ट्रीम से लेकर के सिलेंडर से लेकर के इजराइल और अमेरिका के माध्यम से सत्ता में आना, इनकी सारी प्रक्रिया रासलीला की है। तो नीतीश कुमार जी को हटा के बिहार का बंटवारा ये संभव नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, कोसी सीमांचल की जनता जब तक जिंदा है तब तक बिहार का बंटवारा नहीं होगा। तो कोसी सीमांचल की जनता जब तक जिंदा है, और पप्पू यादव भले ही निर्दलीय है, लेकिन सबसे अच्छा निर्दल है सब, क्योंकि सभी दलों में दलदल है। सबसे अच्छा निर्दल है, पता नहीं कांग्रेस में है कि नहीं, लेकिन कांग्रेस के सिंपैथाइजर हैं, बड़ी लड़ाई लड़ने को तैयार रहते हैं। और सीमांचल की जनता को ही नहीं, पूरे बिहार की जनता को भरोसा है कि ऐसा कुछ होगा। पप्पू यादव बात खड़े होंगे, सामने खड़े होंगे, सामने से नेतृत्व करेंगे। क्या पप्पू जी ठीक कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आपका हंसने चाहिए, और निश्चित रूप से हम लोग मिलकर बिहार की रक्षा।
तो बाकी के सवालों पे किसी और दिन लंबी बात कहीं मंगरुआ के चौपाल पर पप्पू यादव से होगी, लेकिन आज मंगरुआ के जैन में सीमांचल हंट कर रहा था कि बात कैसे देगा, कि जब झारखंड बटा था तो उस समय हम लोग सवाल पूछने के लायक नहीं थे। बिल्कुल हम लोग थे, और हमने सदन में झारखंड के सवाल पर हमने अडवाणी जी के हाथ से बिल फाड़ा था, वो मुझे याद है। हम नहीं चाहते थे कि ये किसी कीमत पर, हर कीमत पर, इसलिए मंगरुआ के चौपाल पर आप हमेशा जो मजबूत मुद्दे उठाते हैं, और मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मुझे लगा कि मैं जब एक उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी बात करूं। धन्यवाद।